नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का शिक्षक होती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एकदम आप लोग पॉलिटिकल साइंस में एकदम फोड़ के आए हैं दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिले दोस्तों। आज सुबह का जो तैयारी किया गया था धाकड़ तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन उस वीडियो से देखने को मिले। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों। पूछा गया कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पुराना लिखित संविधान है वो है अमेरिका का संविधान। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान वो होता है भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। यह मैं करवाया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। मैंने करवाया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस। करवाया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, यह भी कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। कराया था ना, जनता इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो बहुत अच्छे तरीके से करवाया था क्वेश्चन नंबर 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, है ना, 1976 वाला। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हूबहू क्वेश्चन आया दोस्तों। पूछा गया किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। कराया था ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर B.R. अंबेडकर। करवाया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया देख सकते हैं कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, इसका पूछा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। यह भी करवाया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए थॉमस हेयर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनाव से नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, क्या पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। देखिए यहां पर द्रौपदी मुर्मू अभी रिसेंट में, ठीक है, पहली कौन थी आप सही पता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है। क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। 14 में क्या पूछा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो आप सही पता दोस्तों, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर, ये कराया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कराया था ना 250, बताया था दोस्तों 238 होता है, 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति, टोटल मिलाकर 250 होता है, मैंने बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या पूछा गया कि कानून के शासन का विचार किसने दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, A.V. डाइसी। कराया था, हूबहू वही क्वेश्चन आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 2 को भी वही क्वेश्चन आया कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। आप सभी को पता है टोटल कितना है अभी दोस्तों, 25 गो उच्च न्यायालय है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में पूछा गया कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, संसद के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 में पूछा गया कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मैंने कराया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल है, वही क्वेश्चन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
21 में पूछा गया है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। भिड़ गया ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में बताए केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है दोस्तों, वो राज्यपाल होता है, तो वही करता है। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 दक्षिण अफ्रीका। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते 24 की ओर। 24 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? ये भी सेम टू सेम कराया हुआ क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंचायती राज्य व्यवस्था से। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। 25 में क्या पूछा गया, आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन था। बताया था दोस्तों आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, डेविड स्टर्न। सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 बताया था ना, रिपब्लिक पुस्तक करके जाइएगा, आ गया। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। 27 में क्या लिखा गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, रूसो वाला। ठीक है, इसका याद करके जाइए। बताया थे ना कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह में जकड़ा हुआ रहता है, ये रूसो ने कहा था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 बढ़ते हैं। 28 में क्या पूछा गया, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक आप लोग को एक मंत्र दिए थे कि भूत भगाओ आंग सान सू की मंत्र बोलकर, सेम टू सेम वही मंत्र आ गया दोस्तों। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 में क्या पूछा गया, समानता का मुख्य रूप। तो समानता का मुख्य रूप इनमें से सभी है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आ गया सेम टू सेम वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में भी वही पूछा गया कि ऑन लिबर्टी बुक करके जाइएगा दोस्तों। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक J.S. मिल, कराया था ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या पूछा गया 31 में, न्याय एक डैश अवधारणा है। तो न्याय एक डैश अवधारणा है दोस्तों, ये सभी का सभी हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर नहीं आया तो मैंने बताया नहीं आएगा तो पीटिएगा हमको, हंसी में बता दिए थे कि नहीं आएगा तो पीटिएगा। चलिए आ गया। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए पीटने। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन 32 सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है। किसने कहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 33 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग। पूछा गया कि संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागरिक अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया, देख सकते हैं, राइट टू वर्क इज व्हिच टाइप ऑफ राइट, यानी काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 में क्या पूछा गया कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? ये भी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे 36 की ओर। 36 में देख सकते हैं क्या पूछा गया कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? मैंने बताया दोस्तों न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर, बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते 37 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं, किस वर्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? कराया था ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1976 वाला, याद रखिएगा, और बताए थे वही सेम टू सेम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? ठीक है, आप सही पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े, महात्मा गांधी से रिलेट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 गुजरात। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का 40 क्वेश्चन जो आपको पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया। टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, जो भी बच्चे 20+ स्कोर किए वो सेफ जोन में है। ठीक है, 20 से नीचे वाले थोड़ा सा डेंजर जोन में है, तो मेरे वीडियो से 20+ क्या 30+ क्वेश्चंस भिड़ गया। ठीक है, आप लोग आराम से कर दिए होंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे किस सब्जेक्ट का तैयारी करना है कमेंट बताइएगा, और 12 में कौन धाकड़ तरीके से तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से वो भी बताइए। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।